Hello everyone, welcome to the Historica channel. मैं हूँ ऋतुजा ताइडे and currently I am pursuing my masters from Banaras Hindu University in the Department of Entomology and Agricultural Zoology. तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए एक वीडियो अपलोड हुआ होगा इस चैनल पे जो कि सिलेबस के नाम से था, ठीक है, जिसमें मैंने कुछ आपसे क्वेश्चंस किए थे, तो ये उनके आंसर्स है। मैंने पूछा था AIDCAS जो कि एक्सटेंशन एजुकेशन के अंडर आता है, उसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट थिंग वाज कि मैंने आपसे पूछा था जो सीड टैग है वो कौन सा ऐसा सीड है जो इंडिया में यूज नहीं होता है, दैट इज रजिस्टर्ड सीड, जिसका सीड टैग कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर होता है। आइए अब हम देखते हैं बाकी कौन कौन से सीड्स हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियस सीड, सेकेंड इज ब्रीडर सीड, थर्ड वन इज फाउंडेशन सीड, फोर्थ इज रजिस्टर्ड सीड एंड फिफ्थ इज ट्रूथफुल सीड। ठीक है, अब इसमें आपको तो पता ही है न्यूक्लियस सीड को कलर नहीं होता है, नो कलर, ठीक है। देन ब्रीडर सीड को ये जो आप कलर देख रहे हैं दैट इज गोल्डन येलो, ये ब्रीडर सीड का कलर होता है। देन फाउंडेशन सीड का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। और रजिस्टर्ड सीड को पर्पल कलर होता है, बट जो कि हम इंडिया में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज ट्रूथफुल सीड जो कि होता है ओपल ग्रीन कलर का। आप जब भी कभी सीड खरीदने के लिए जाता है तो आपको ये दिखेगा उस पे ट्रूथफुल सीड मतलब कि ओपल ग्रीन कलर का ऐसे कुछ उस पे लगाया होगा जिसपे कि सीड टैग कलर है, वो सीड के बारे में, सीड साइज क्या है, ये सब उसकी इंफॉर्मेशन दे रही होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अब देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। काफी बच्चों को ये थोड़ा सा टफ लगता है तो इसलिए कुछ प्री रिक्विजिट्स मैंने इसके लिए रखे हैं कि आपको टेबल चेयर पे बैठना है, पहली बात तो। सेकंड है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बोलूंगी जो कि पीपीटी में मैंने इंक्लूड नहीं की है या जो भी है वो इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो कुछ मेरे माइंड में स्ट्राइक करेगा तो वो मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए आपको पेन कॉपी लेके बैठना है। देन नेक्स्ट इज लेट्स स्टार्ट द प्लांट पैथोलॉजी। अब आप बताइए प्लांट पैथोलॉजी कौन सा वर्ड है? वेट वेट वेट, हम पेन का कलर चेंज करते हैं। ओके, प्लांट पैथोलॉजी कौन सा वर्ड है? प्लांट पैथोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, ठीक है। ये फिर किस वर्ड से बनाया है? देखिए फाइटो पैथोलॉजी, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी इस वर्ड से हम लोग डिराइव किए हैं। देन नेक्स्ट इज, देखिए अब हम इसके मीनिंग देखेंगे। फाइटो, देन पैथो एंड देन लॉगस। फाइटो मतलब क्या है? फाइटो का मीनिंग है प्लांट, पैथो का मीनिंग है डिसीज या फिर हम बोल सकते हैं सफरिंग। आप भी किसी चीज से सफर कर रहे होंगे, ठीक है, तो ये है सफरिंग। एंड थर्ड इज लॉगस विच इज द स्टडी, ठीक है। तो हम लोग प्लांट पैथोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? कि अगर ये प्लांट है तो ये प्लांट किस चीज से सफर कर रहा है, कौन सा इसको डिसीज है जो उसको प्रॉब्लम दे रहा है, हम उसकी स्टडी करते हैं। और आप बोलेगी मैम सिर्फ हम लोग डिसीज की स्टडी करते हैं, तो नहीं, हम लोग डिसीज के साथ साथ उसके मैनेजमेंट की भी स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। ओके, देन नेक्स्ट, प्लांट पैथोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड, ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है, ठीक है। देन हम देखेंगे फंगस। फंगस के पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अब देखिए पैथोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं पैथोजन के बारे में। ओके, पैथोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पैथोजन कौन कौन से हैं? फंगस है। पैथोजन क्या क्या है? पैथोजन है बैक्टीरिया, ओके, पैथोजन है, देन वायरसेस है, देन आपका क्या है? वायरॉइड है। तो ये सब आपके पैथोजन है जो प्लांट में कोई ना कोई डिसीज कॉज करता है, ठीक है। फंगस के बारे में तो आज हम लोग पढ़ लेंगे। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट, ये डिसीज कॉज करते हैं। देन वायरसेस डिसीज कौन कौन से हैं? टीएमवी, टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, वो वायरस का डिसीज है, ठीक है। एंड देन वायरॉइड विच इज वन ऑफ माय फेवरेट, उसमें कौन सा आता है?
कड़ांग कड़ांग, डिसीज ऑफ कोकोनट। ठीक है, आप बोलेंगे मैम इतनी ही पैथोजन है? नहीं यार, और भी बहुत है। लाइक हम लोग बोल सकते हैं अल्गी। आई थिंक कॉफी रस जो है वो अल्गी से कॉज होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, देखिए फंगस क्या है? फंगस आर फिलामेंटस, फंगस आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट का मतलब तो पता ही होगा। अब देखिए, जिसमें न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से डेवलप है उसको हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक, एंड जिसमें प्रॉपर डेवलप नहीं है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। हम लाइक ह्यूमंस है, प्लांट्स है, फंगस है, ये आते हैं यूकैरियोट के अंडर में। ठीक है, एंड बैक्टीरिया हो गए आपके तो वो आते हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर है। ठीक है, वेट वेट, लेट मी चेंज पेन कलर। ओके, तो मल्टी सेलुलर कौन है? फंगस है। ठीक है, अब आपको पता है यूनिसेलुलर एक फंगस है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम यीस्ट है। ठीक है, जो आजकल हम लोग तो खाने में भी यूज करते ही हैं। देन विच इज हैविंग ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आप देखेंगे प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है। देन लैकिंग क्लोरोफिल। ठीक है, हम लोग प्लांट्स में देखते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, फंगस में क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका मतलब है कि वो दूसरे के दूसरे पे वो लोग डिपेंड होते हैं। देन बट प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ये प्लांट का कैरेक्टर है कि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो कि काइटिन से बना होता है। that is but presence of cell wall in the true fungus, and they reproduce sexually as well as asexually through the spores। अब ये क्या है ये हम लोग देखेंगे, बता दिया है मैंने ऑलरेडी। देन नेक्स्ट इज, अब ये देखिए आप, मशरूम, ये तो सब लोगों ने आपने खाया ही होगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग फंगस बोलते हैं। देन यहाँ देखिए पाउडरी मिल्ड्यू, दैट इज इरिसिफी पॉलीगोनी, ये है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी। ये कैसा दिखेगा? एक सेकेंड, आपका जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। करेक्ट। देन नेक्स्ट वन इज, ये हो गया आपका पाउडरी मिल्ड्यू। लाइक देखिए पाउडरी मिल्ड्यू भी एक फंगस है। देन फाइटोफथोरा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टस, दैट इज लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी आपका एक क्या है? फंगस है। एंड देन लास्ट वन इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये भी आपका फंगस है। हम आज जितना भी पढ़ेंगे वो सारे फंगस के बारे में पढ़ेंगे। ये फोटोज किस लिए लगाए हैं? आपको पता चले कि फंगस ऐसे दिखता है। ठीक है, देखो फंगस आर माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के अंडर में आपको दिखेगा। लाइक ऐसे अब आप देखोगे तो कुछ कुछ दिखेंगे, कुछ कुछ नहीं भी दिखेंगे। लाइक पाउडरी मिल्ड्यू अगर आप बात करें तो ये तो नहीं दिखेगा, बट पाउडरी मिल्ड्यू का पाउडर आपको जरूर दिखेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, अब देखिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्या है। ठीक है, क्योंकि बाकी की जो स्लाइड्स है वो इस पर डिपेंड है। वेट, देन ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने क्या मेंशन किया है? मैंने इसमें दो चीजें मेंशन की है, एक तो है माइसेलियम और दूसरी बात है हाइफी। ठीक है, माइसेलियम क्या है? ये जो पूरा है, पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइसेलियम बोलेंगे। और उसके अंदर जो फंगस की ब्रांचेस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइफी बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये पूरा फंगस है जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग माइसेलियम बोलेंगे और उसके जो थ्रेड्स है या फिर उसके ब्रांचिंग है उसको हम लोग हाइफी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक नोट दिया है, लाइक अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया फाइटोफथोरा है, डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, हर किसी का शेप अलग है, हर किसी की साइज अलग है, हर किसी का कलर अलग है। ठीक है, और उसके बाद सेप्टेशंस, हाँ ये भी है कि कुछ कुछ जो माइसेलियम है किसी में सेप्टेशंस होते हैं और किसी में सेप्टेशंस नहीं होते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए आप बोलेंगे मैम सब डिविजन ऑफ फंगस क्या है? तो देखते हैं टैक्सोनॉमी। ठीक है, किंगडम क्या है? किंगडम फंगस है। उसके बाद फाइलम या डिवीजन, अब देखिए जब किसी एनिमल की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हम लोग फाइलम यूज करते हैं, और डिवीजन किसके बारे में बात करते हैं? जब हम प्लांट्स के या फिर फंगस की बात करते हैं तब हम लोग डिवीजन यूज करते हैं। देन विच इज यू माइकोटा। ठीक है, क्या है? यू माइकोटा, यू मतलब कि ट्रू हम बोल सकते हैं। ठीक है, लाइक यू कैरियोटिक। ठीक है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, विच मीन्स ट्रू। देन सब डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। ठीक है, सब डिविजन तो ये सारे ये रहे। ठीक है, और बाकी क्लास या ऑर्डर ये हम बाकी स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, अब फंगस का जो सब डिविजन है वो है, फर्स्टली तो डिवीजन क्या है? यू माइकोटा है। देन सब डिविजन क्या क्या है? ओ माइकोटा है, अस्को सॉरी
oomaicota, zygomaicota, ascomaicota, basidiomycota एंड लास्ट वन इज deuteromycota. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन दिया है. अब देखिए जो किंगडम फंगाई है उसका क्लासिफिकेशन हम लोग दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं. लाइक जिसमें जिसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक हमें नहीं पता है और जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें अभी पता है. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक नहीं पता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यूटेरोमाइकोटा. ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फंगाई इम्परफेक्टी भी बोलते हैं. ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन. जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें पता है उनके बारे में अब देखते हैं. अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं, एक माइसेलियम असेप्टेड है और सेकेंड है माइसेलियम सेप्टेड. ठीक है, जैसे इसलिए मैंने पहले आपको माइसेलियम के बारे में बताया. ओके, तो कुछ में असेप्टेड माइसेलियम होता है, लाइक जो मैंने बोला कि जो बॉडी है वो पूरी असेप्टेड रहेगी, लाइक उसमें सेप्टा नहीं रहेगा, और कुछ में जो है सेप्टेड रहेगी. ठीक है, तो अब असेप्टेड कौन सा है, सेप्टेड कौन सा है, ये हम लोग देखते हैं. oomaicota हो गया, zygomaicota हो गया, इसमें क्या है, इसमें असेप्टेड होता है जिसमें सेप्टेशन हमें नहीं दिखेंगे. ठीक है, एंड देन माई सेप्टेड वाला कौन सा है, एक अस्कोमाइकोटा है, एक बेसिडियोमाइकोटा है जिसमें हमें सेप्टेशंस दिखेंगे. ओके, उसके बाद अब देखिए फर्स्टली हम लोग देखते हैं oomaicota, जिसको प्रीवियसली बोलते हैं मेस्टिगोमाइकोटा. कुछ लोगों ने आपने सुना होगा कि मस्टिगोमाइकोटा, अभी उसका नाम चेंज होके oomaicota कर दिया है. ठीक है, उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स. जैसे मैंने बोला था सिनोसाइटिक माइसिलियम है जिसको हम लोग असेप्टेड बोलेंगे. ओके, अब इसकी सेल वॉल जो है वो ग्लूकोज प्लस सेल्यूलोज से बनी है. आप बोलेंगे मैम आपने तो डेफिनेशन में बोला था कि फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है. अरे भाई ये तो एक्सेप्शन है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. oomaicota का जो सेल वॉल है वो ग्लूकोज प्लस सेल्यूलोज से बना है, बाकी सब जो फंगस है उसका सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है. ओके, देन नेक्स्ट इज इट इज द ओनली मोटाइल स्पोर. ठीक है, आपने जितना भी देखा लाइक zygomaicota है, ascomaicota है, deuteromaicota है. ठीक है, उनमें से मोटाइल सिर्फ यही है, कौन सा वाला, oomaicota. ठीक है, देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम लोग देखेंगे कि उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है. ठीक है, तो उसमें आता है असेक्सुअल में आते हैं जूस्पोर या फिर होता है स्पोरेंजियोस्पोर. ठीक है, अब आप देखिए कि जिस चीज के पीछे स्पोर लगेगा और जिस चीज के पीछे IA लगेगा. ठीक है, स्पोर मतलब क्या है, लाइक यहाँ पे है स्पोरेंजियोस्पोर. उसके बाद क्या आता है, कोनिडियोफोर आता है. ठीक है, तो वो बॉडी है और यहाँ पे क्या है, उसके एंड में IA है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्पोर है. ठीक है, ये बॉडी हो गई, ये उसका स्पोर हो गया. ठीक है, अब लाइक ऐसे देखिए ये बॉडी है, ये उसका स्पोर है और ये स्पोर जाके जो है डिसीज कॉज करेगा. ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, oospore से होता है. ठीक है, लाइक देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन zoospore, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oospore से होता है. देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल होगा फीमेल होगा. तो मेल को क्या बोलेंगे, एंथ्रेडियम बोलेंगे और फीमेल को क्या बोलेंगे, ओगोनियम बोलेंगे. ठीक है, अब देखिए ये हो गया है. उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी थोड़ा सा देख लेते हैं. अब देखिए इसका जो डिवीजन है ये क्या है, oomaicota है. सब डिवीजन एज वी ऑल नो oomaicota है. देन इसका क्लास क्या है, oomaicetस है. वेट, इसका क्लास क्या है, oomaicetस है. ठीक है, ऑर्डर क्या है, परनोस्पोरेंस है. क्या है ऑर्डर, परनोस्पोरेंस है. और ये तीन इसमें फैमिली आती है. अब देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखिए इसमें तीन फैमिलीज है, पिथियासी है, परनोस्पोरेसी है एंड देन अल्बुजिनेसी है. ठीक है, अब देखिए पिथियासी, परनोस्पोरेसी और अल्बुजिनेसी. ओके, पिथियासी के अंडर क्या आता है, पाइथियम है एंड देन फाइटोप्थोरा है. ये दोनों किसके अंडर आएंगे, पिथियासी के अंडर. अब देखिए ना यहाँ पे PY है, यहाँ पे भी PY है, यहाँ पे PHY, फाइटोप्थोरा. ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं. देन पाइथियम के अंडर क्या आता है, पाइथियम एफेनिडर्मेटम, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग ऑफ टोमेटो. एंड देन पाइथियम डेब्रेनम, जिसको हम लोग बोलेंगे डैम्पिंग ऑफ. इसका मतलब क्या है, पाइथियम जो है वो पूरा डैम्पिंग ऑफ कॉज करता है. ठीक है, सेकेंड वन इज फाइटोप्थोरा. इसके अंडर क्या आता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टम, जिसको हम लोग बोलेंगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो. ओके, देन सेकेंड वन इज परनोस्पोरेसी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, डाइमली मिल्ट्यू बोलते हैं. इनका नाम देखिए अब, स्क्लेरोस्पोरा है, परनोस्पोरा है, प्लाज्मापोरा है. थोड़ा सा आपको राइमिंग लग रहा होगा ना, तो वही है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला. क्या है,
डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा है। देन सेकेंड वन इज पर्नोस्पोरा पैरासिटिका, जो क्या है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ क्रूसीफर्स है। देन प्लाज्मापोरा विटिकोला, जिसका नाम क्या है ग्रेप्स है। आप सभी ने सुना होगा पीएमए मिलार्डेट ने किसका डिस्कवरी किया था, उन्होंने बोर्डेक्स मिक्सचर का डिस्कवरी किया था। किसमें किया था, ऑन डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज अल्ब्यूजिनासी, जिसके अंदर क्या आता है अल्ब्यूवो कैंडिडा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, ठीक है। अब देखिए क्या क्या आता है इसमें, पिथियासी आता है जिसके अंदर पाइथियम फाइटोप्थेरा मतलब डैम्पिंग ऑफ बोल सकते हैं, लेड ब्लाइट बोल सकते हैं। देन डाउनी मिल्ड्यू आता है, देन व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स आता है। अब इन सभी चीजों के लिए लाइक जो भी ओमाइसिटीज के अंदर आता है उसके लिए मैनेजमेंट क्या देख सकते हैं हम लोग, ये है मेटालैक्सिल है एंड्रेडोनिल एमजेड, एमजेड मतलब क्या है मैंकोजेब, ठीक है। नेक्स्ट इज जाइगोमाइकोटा। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टर्स क्या है, वही सेम है जिसका सेल वॉल काइटिन से बना है, सिनोसाइटिक माइसिलम दैट इज असेप्टेड, ओके। इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, अप्लाइनोस्पोर से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, जाइगोस्पोर से। आप ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या आता है, म्यूकर है, उसके बाद इसमें राइजोपस आता है, ठीक है। म्यूकोरियासी फैमिली, म्यूकोरस ऑर्डर है। एंड देन सैप्रोफाइटिक फंगाई है और कुछ कुछ पैरासिटिक फंगाई भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट इज अस्कोमाइकोटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सैग फंगाई हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कैरेक्टर्स है, अब इसका जो माइसिलियम है वो सेप्टेट है। अब तक क्या दिखा, ओमाइकोटा है, जाइगोमाइकोटा है, इसका जो माइसिलियम है वो है असेप्टेड। अस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, इसका जो माइसिलियम है वो क्या होगा, सेप्टेट होगा, ठीक है। उसके बाद है वन अस्काई, ठीक है। अगर इसमें एक ऐसे अस्काई है तो उसके अंदर 8 अस्कोकार्प रहेंगे, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। मल्टीसेलुलर फंगाई मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। एंड देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, कोनिडिया से होता है। एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज से होता है, अस्कोस्पोर से होता है, ओके। उसके बाद देखिए डिवीजन तो पता है, सब डिवीजन भी आपको पता है। क्लास क्या होगा, प्लेक्टोमाइसिटीज उसमें क्लास होगा। ऑर्डर क्या है, इरिसिफेल्स, क्या ऑर्डर है इरिसिफेल्स। एंड फैमिली क्या है, इरिसिफेसी। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इरिसिफेल्स है, क्या है इरिसिफेल्स, जिसके अंदर क्या है इरिसिफी पॉलीगोनी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, ठीक है। अब देखिए पाउडरी मिल्ड्यू का नाम क्या है, इरिसिफेल्स है। और डाउनी मिल्ड्यू का नाम क्या बोली मैं, पर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, प्लाज्मापोरा, इस तरह से डाउनी मिल्ड्यू का नाम है, ओके। उसके बाद क्या है स्पेशलिटी फिलिजिना दैट इज द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ कुकुरबिट्स एंड अनसिलिना निकाटर, ठीक है। उसमें क्या था, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स क्या था, प्लाज्मापोरा विटिकोला, ठीक है। और इसमें क्या है अनसिलिना निकाटर दैट इज द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। एंड देन माइक्रोस्पोरा कोरिलिया दैट इज द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ मलबेरी। मलबेरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ग्रेप्स से कुकुरबिट से पी है, ये पूछ सकते हैं। एंड देन जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको फोटो दिखाई थी, क्या दिखाई थी, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ठीक है। जिसका क्या है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है कोलिटोट्राइकम फैल्केटम, वो भी इसके अंडर में आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इसके लिए मैनेजमेंट क्या है। अब देखिए आपको जब भी ना पाउडरी मिल्ड्यू दिखे ना तो आप बोल देना वेटेबल सल्फर, ठीक है। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए क्या यूज करते हैं, वेटेबल सल्फर हम लोग यूज करते हैं। तो दैट इज कैराथेन है, वेटेबल सल्फर है। टेबिकोनाजोल दैट इज 750 ml पर हेक्टर। अब टेबिकोनाजोल क्या है, ये है नोवल फंगिसाइड, ठीक है। अभी अभी रिसेंटली आया है, आप इसको भी याद रखिए। एंड देन पाउडरी मिल्ड्यू आया तो वेटेबल सल्फर बोल ही देना। देन नेक्स्ट इज बेसिडियोमाइकोटा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग क्लब फंगाई, उसको क्या बोलते थे हम लोग सैक फंगाई, ठीक है। इसमें क्या आएगा, सेम वही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, कोनिडिया से होगा, अगेन विद द क्लेमेडोस्पोर्स। अब क्लेमेडोस्पोर्स क्या है, क्लेमेडोस्पोर्स होता है एक रेस्टिंग स्पोर होता है ये, ठीक है। एंड इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, बेसिडियोस्पोर से होगा। आइए अब टैक्सोनॉमी देखते हैं, ये तो पता है। इसमें क्या है, क्लास क्या है, टेलियोमाइसिटीज, क्या होगा क्लास, टेलियोमाइसिटीज। ऑर्डर क्या है, यूरिटिनेल्स एंड यूस्टिलाजिनेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए यूरिटिनेल्स के अंडर क्या है, ऑलमोस्ट ऑल रस्ट आते हैं। ऑलमोस्ट बोला मैंने, सारे रस्ट नहीं बोला। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताई, जो कॉफी रस्ट है आई थिंक वो अलगी से कॉज होता है, ठीक है। उसके बाद यूरिटिनेल्स के अंदर क्या आता है, आर, तो उससे क्या होगा, रस्ट कॉज होगा। यूस्टिलाजिनेल्स के अंडर क्या आता है, क्या है, एस, जिससे क्या होगा, स्मट होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
देन यहाँ देखिए इसके अंदर क्या आता है, यूरिडिनस के अंदर आएगा, वेट, हाँ इसके अंदर क्या आएगा, पक्षिनियासी, आपने तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, पक्षिनियासी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पक्षिनिया है, यूरोमाइसिस है, हेमिलिया है, ठीक है, पक्षिनिया, यूरोमाइसिस, हेमिलिया। पक्षिनिया किससे क्या कॉज करेगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, भाई जितने भी रस्ट है वो सारे पक्षिनिया से होगी, चाहे वो ब्लैक रस्ट हो, चाहे वो ब्राउन रस्ट हो, या चाहे वो येलो रस्ट हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, पक्षिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसी, और क्या होता है अपना, पक्षिनिया स्ट्रीफॉर्मिस होता है जो कि येलो रस्ट होता है, एंड देन पक्षिनिया रिकॉर्डिटा जो क्या होता है, लीफ रस्ट होता है, ठीक है। देन यूरोमाइसिस दैट इज द पी रस्ट, क्या बोलेंगे उसको, यूरोमाइसिस पीसी, क्या बोलेंगे, यूरोमाइसिस पीसी हम लोग उसको बोलेंगे। देन ओ वेट वेट वेट, आई एम सो सॉरी, ये कॉफी रस्ट इसी से कॉज होता है, अलगल वाला जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है, एक्चुअली मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है, हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स जो कि है कॉफी रस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेलानोस्पोरियासी, ठीक है, जिसमें क्या है, लिंसिड रस्ट, उसको क्या बोलेंगे, मेलानोस्पोरा लिनी, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, मैं आगे बताऊंगी। देन कैस्टर रस्ट क्या है, मेलानोस्पोरा रिसिनी हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये सारे आपके रस्ट हो गए। देन हम देखते हैं यूस्टिलाजिनियस, जिसमें क्या आते हैं, ऑलमोस्ट ऑल स्मट आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यूस्टिलाजिनियसी, टिलियसी, यूस्टिलाजिनियसी आएगा, उसके बाद टिलियसी आएगा, ठीक है। यूस्टिलागो, यूस्टिलाजिनेसी के अंदर आएगा यूस्टिलागो, आपने तो सुना होगा यूस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, स्पेसालोथिका, ठीक है। तो यूस्टिलागो के अंदर आएगा यूस्टिलागो जिसका क्या नाम है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली दैट इज यूस्टेलियम हॉडी, एंड देन लूज स्मट ऑफ व्हीट दैट इज यूस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रेन स्मट है, हेड स्मट है, स्पेसालोथिका सॉर्गी, स्पेसालोथिका रेलियाना, ओके। एंड देन टिलेशियासी के अंदर क्या है, टिलेशिया आता है, उसमें टिलिशिया कैरिस जो क्या है, कॉज करेगा, हिल बंट ऑफ व्हीट कॉज करेगा, न्यूवाइसिया इंडिका दैट इज कर्नल बंट ऑफ व्हीट, एंड देन यूरोसिस्टिस के अंदर आएगा यूरोसिस्टिस एग्रियोप्रेई दैट इज द फ्लैग स्मट ऑफ व्हीट, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेट 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 वेट, ओके, मैं आपको बता दूं कि लाइक रस तो ठीक है बट स्मट, स्मट क्या है, स्मट जो है लाइक कुछ कुछ ना सीड बॉर्न डिसीज होते हैं स्मट वाले, ठीक है। स्मट क्या होते हैं, सीड बॉर्न डिसीज होते हैं। तो स्मट के लिए हम लोग क्या करेंगे, जबकि वो हमें पता है कि वो सीड से होगा, हम लोग क्या करेंगे, उसमें सीड ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। लाइक आई थिंक जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है वो इंटरनल सीड बॉर्न डिसीज है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सीड ट्रीटमेंट देंगे, जो देंगे वो हम आगे देखेंगे, ओके। देन भाई अब ये है जो आपको सबसे कंफ्यूजिंग लगता है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटोशियस रस्ट है, हेट्रोशियस रस्ट है। अब आपको तो पता है ऑटोशियस मतलब कि जो खुद पर डिपेंड होता है, हेट्रोशियस मतलब कि जिसको ऑटो मतलब कि वन, हेट्रो मतलब कि मोर देन वन, सॉरी मोर देन वन या मोर देन टू हम लोग बोल सकते हैं, ओके। ऑटोशियस रस्ट क्या है, जिनको सिर्फ वन होस्ट की जरूरत होती है, क्या है वो, लिंसिड रस्ट जो मैंने आपको पहले पढ़ाया, ठीक है। हेट्रोशियस रस्ट क्या बोलता है, इसको मोर देन वन होस्ट की जरूरत होती है, लाइक अब देखिए कुछ भी है, लाइक व्हीट है, उसके बाद व्हीट रस्ट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब आपको तो पता है व्हीट सिर्फ रबी सीजन में मतलब कि विंटर सीजन में आता है, उसके बाद ये जो रस्ट है वो कहाँ रहेगा, उसके अल्टरनेट होस्ट पे रहेगा, कहाँ रहेगा, उसके अल्टरनेट होस्ट पे, ठीक है। अब देखिए ठीक है, हमने क्या बोला, व्हीट रस्ट, व्हीट रस्ट के बारे में हमने बोला, तो व्हीट होता है, एक होता है बारबेरी। देखिए व्हीट कब होता है, रबी सीजन में होता है, तो जब तक रबी सीजन चलेगा तब तक व्हीट रस्ट जो है वो व्हीट पे रहेगा, उसके बाद वो कहा जाएगा, उसके बाद वो बारबेरी पे जाएगा। बारबेरी की मतलब यहाँ देखिए, यहाँ मैं आपको दो कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, एक है हेट्रोशियस रस्ट और उसके बाद सेकेंड वन है हेट्रोशियस रस्ट है, उसके बाद अल्टरनेट होस्ट है एंड कोलैटरल होस्ट है, ठीक है। हेट्रोशियस मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया है, लाइक ऑटोशियस रस्ट क्या है, जो जिसको एक ही होस्ट चाहिए, जिसको सिर्फ लिंसिड रस्ट को सिर्फ लिंसिड ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए उसको, दैट इज नोन एज ऑटोशियस रस्ट। हेट्रोशियस रस्ट क्या है, जिनको मोर देन वन होस्ट चाहिए, उसमें उसको व्हीट भी चाहिए, उसको बार्ली भी चाहिए, ये एक बात होगी। उसके बाद मैंने जैसे बोला बारबेरी क्या है,
बारबेरी उसका अल्टरनेट होस्ट है, ठीक है। अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, लाइक कि वीट की फैमिली अलग है, बारबेरी की फैमिली अलग है, अगर ऐसी कंडीशन रही तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट होस्ट। लाइक वीट है, बारबेरी है, दोनों की फैमिलीज अलग है, अगर रस्ट वीट से उठ के फिर बारबेरी को ढूंढ रहा है, उस पर रह रहा है, दैट इज द अल्टरनेट होस्ट, ठीक है। और कोलैटरल होस्ट क्या होता है, अब मान लीजिए कोई एक क्रॉप है जिसपे कोई डिसीज आ रहा है, वो दूसरे क्रॉप पे जाएगा बट इसकी फैमिली सेम है, ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, सेम है, उसको हम लोग बोलेंगे कोलैटरल होस्ट, ओके। देन यहाँ पे देखिए, नीड ओनली वन होस्ट, ठीक है, लिंसेड रस्ट हो गया, हेटेरोशियस रस्ट मोर देन वन होस्ट, इसमें क्या है, वीट मेन होस्ट है और बारबेरी जो है वो अल्टरनेट होस्ट है। ऑलराइट, देन नेक्स्ट इज कोलैटरल होस्ट, जैसे मैंने बोला नीड मोर देन वन होस्ट बट ऑफ द सेम फैमिली। क्या दिया है यहाँ पे, राइस ब्लास्ट दिया है, क्या बोलते हैं उसको, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है। अब राइस का जब सीजन होता है तब वो राइस पे रहेगा, उसके बाद जो है वो कहा जाएगा पैनिकम रेपेंस, उसको क्या बोलेंगे, टर्पेडो ग्रास, ठीक है। अब ये ग्रास है, कुछ कुछ याद आ रहा है, राइस की फैमिली ग्रामिनी है और ग्रास को भी हम लोग ग्रामिनी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो दैट इज इट, सेम फैमिली है, कोलैटरल होस्ट है, फैमिली डिफरेंट है, अल्टरनेट होस्ट है, और हेटेरोशियस एंड ऑटोशियस आई थिंक हो गया है। देन अब देखिए हेटेरोशियस रस्ट साइकिल, ठीक है। अब देखिए जैसे कि वीट को आप बोलेंगे कि मतलब किस सीजन में वीट पे रस्ट आएगा, कब जाएगा, कब वो बारबेरी को ढूंढेगा, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। उसके पहले देख लीजिए ये जो है 1 2 3 4 5, आप बोलेंगे मैम यहाँ 0 क्यों लिखा है, देखिए सारे लिटरेचर्स में पिक्नियोस्पोर को 0 नंबर दिया है, इसलिए यहाँ पे भी 0 लिखा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, पिक्नियोस्पोर है, एशियोस्पोर है, यूरेडियोस्पोर है, देन टिलियोस्पोर एंड लास्ट वन इज बेसिडियोस्पोर। याद कैसे रखें इसको, PAUTB। भाई आप किसी ना किसी का तो ड्रीम होगा आपको पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना है, दैट इज PAUTB, ठीक है। क्या क्या है, पिक्नियोस्पोर, एशियोस्पोर, यूरेडियोस्पोर, टिलियोस्पोर एंड देन बेसिडियोस्पोर, ठीक है। उसमें का यूरेडियोस्पोर जो है वो रिपीटिंग है एंड बेसिडियोस्पोर जो है वो रेस्टिंग स्पोर है। देखते हैं आगे। अब देखिए ये है पूरी आपकी रस्ट साइकिल, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिडियोस्पोर से, ठीक है, जो सबसे लास्ट में था। देखिए यहाँ पे है ये वाला अल्टरनेट होस्ट, उसके बाद ये वाला है आपका मेन होस्ट, ठीक है। अब क्या करेगा बेसिडियोस्पोर, क्या करेगा, बेसिडियोस्पोर अटैक करेगा बारबेरी पे, ठीक है। सीजन के बाद वो बारबेरी पे अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। क्या दिख रहा है यहाँ पे, उसका कन्वर्जन किस में होगा, फिर पिक्नियोस्पोर में होगा। डिसीज कैसे कॉज करेगा, पिक्नियम से, ठीक है। देन उसके बाद ये आ गया ऊपर से, उसके बाद वो लीफ में पेनिट्रेट करते करते ना नीचे से ऐसे हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एशियोस्पोर बोलेंगे। देखो स्ट्रक्चर है उसको पिक्नियम बोलेंगे, स्पोर को पिक्टियोस्पोर बोलेंगे, सेम इसमें स्ट्रक्चर को एशियम बोलेंगे, लाइक इसमें क्या है, इन्वर्टेड कप शेप है, और उसके बाद जो स्पोर है उसको हम लोग बोलेंगे एशियोस्पोर, ठीक है। देखिए बेसिडियोस्पोर में पहले किस पे अटैक किया है, बारबेरी पे अटैक किया, कहाँ से अटैक किया है, फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। कन्वर्जन किस में हुआ, पिक्नियोस्पोर में या पिक्नियम में उसका कन्वर्जन हुआ, देन लीव्स से पेनिट्रेट करते करते वो क्या बन गया, इन्वर्टेड कप शेप बन गया, ठीक है। अब उसका कन्वर्जन किस में हुआ है, एशियम में, जिससे क्या प्रोड्यूस होगा, एशियोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। बाद में भाई ये एशियोस्पोर जाके ना पूरे इंडिया में ढूंढेंगे कि वीट कहाँ लगा है, और ये जाएंगे वीट पे, ठीक है। एशियोस्पोर मतलब कि देखो बेसिडियोस्पोर अटैक करता है अल्टरनेट होस्ट को, दैट इज बारबेरी, और एशियोस्पोर क्या है, मेन होस्ट पे अटैक करेगा, दैट इज द वीट। उसके बाद जब एशियम या फिर एशियोस्पोर वीट पे अटैक करेगा, उसके बाद उसका कन्वर्जन उस टाइम पे यूरेडियोस्पोर्स में होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको कि यूरेडोस्पोर क्या है, रिपीटिंग स्टेज है। अब देखिए मान लीजिए ये पूरा ऐसे वीट लगाया है मैंने पूरे फील्ड में, ठीक है। मान लीजिए कहीं से उड़ के ना यहाँ पे क्या आया है आपका, एशियोस्पोर आया है, ठीक है। उसका कन्वर्जन किस में हुआ, यूरेडोस्पोर में। अब आपको तो पता है कि ये एक ही इन्फेक्ट हुआ है, बट यूरेडोस्पोर क्यों रिपीटिंग स्पोर बोलते हैं, वो इतने जल्दी इतने फास्ट वो डिसमिनेट करता है ना कि लाइक एक प्लांट पे आया वो पूरी फील्ड को जो है अफेक्ट कर देगा, ठीक है। एट अ टाइम पूरा, मतलब कि देखिए इसका होता है ब्राउन कलर, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी फील्ड है ना, बहुत जल्दी जल्दी वो डिसमिनेट करता है, जिसकी वजह से
पूरे वीट के फील्ड में जो है पूरा रस्ट आपको दिखेगा और पूरी फिर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी भाई फसल तो। वेट 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 सर, देखिए थोड़ा वेट कीजिए। ओके ठीक है। अब देखिए, अरे यार ये क्या हो रहा है, जस्ट वेट, इरेज कर लेते हैं पहले इसको। ठीक है, स्लाइड तो चली गई सर, स्लाइड डिलीट हो गई। ठीक है सर, तो रस साइकिल तो हमने देख लिया है। ठीक है, अब मैं फिर से ड्रॉ कर दूं एक बार। वेट, ठीक है, उसके बाद करिएगा तो नीचे में, नीचे वाला वो जो नहीं, नीचे जो स्क्रॉल डाउन, हां वहां तो करते जाइए। सर ठीक है, इट्स ओके। नहीं आ पाया, नहीं ठीक है, नहीं सर ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने क्या बोला था आपको, बेसिडियोस्पोर है। ठीक है, किस पे अटैक करेगा वो? अब देखिए यार, मुझे तो ड्राइंग बनाना आता नहीं है, ठीक है फिर भी। अब देखिए, बारबेरी पे वो ऊपर से अटैक करेगा, उसके बाद इसका कन्वर्जन किस में होगा? पिकनियोस्पोर में होगा। ठीक है, उसके बाद जाके कहाँ अटैक करेगा वो? अपर सरफेस ऑफ द लीफ पे अटैक करेगा, जिसका कन्वर्जन पिकनियोस्पोर में होगा। उसके बाद आपको क्या दिखेगा? लीफ के नीचे जो है इन्वर्टेड कप शेप आपको दिखेगा। ठीक है, जिसका मतलब है इश्यू स्पोर। ठीक है, ओके। देन बेसिडियोस्पोर हो गया, पिकनियोस्पोर हो गया, एशियोस्पोर हो गया। ये एशियोस्पोर जाके क्या करेगा? आपके वीट पे जो है, आपके वीट पे अटैक करेगा, जिसका कन्वर्जन किस में होगा? यूरेडियोस्पोर में। यूरेडियोस्पोर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिपीटिंग स्पोर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आपके पूरे फसल को जो है पूरा खराब कर देगा। मैंने क्या बोला था? इसका कलर ब्राउन कलर होता है। देन नेक्स्ट इज टीलियोस्पोर। अब देखिए, टीलियोस्पोर का कलर जो है वो ब्लैक हो जाता है। देखिए, जैसे ही यूरिडोस्पोर पूरी खेत में आपका स्प्रेड हो जाएगा, डिसमिनेट हो जाएगा, उसके बाद उसका कन्वर्जन, मतलब कि वो जो ब्राउन कलर है वो कन्वर्ट होके ब्लैक कलर में होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? टीलियोस्पोर बोलेंगे। ठीक है, अब ये टीलियोस्पोर हो गया। उसके बाद टीलियोस्पोर का कन्वर्जन किस में होगा? PAUTB। ठीक है, टी के बाद क्या है? बी, बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर में होगा। बेसिडियोस्पोर को मैंने क्या बोला था? इसको मैंने बोला था रेस्टिंग स्पोर। ठीक है, ये सिर्फ रेस्ट करेगा। कहाँ पे रेस्ट करेगा? आपके सॉइल में रेस्ट करेगा, आपके डेब्रिस में रेस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद उसने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, उसके बाद ये फिर जाएगा किसको? बारबेरी को ढूंढने जाएगा कि भाई बारबेरी तुम कहाँ हो, मुझे अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रस साइकिल जो है वो समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे? एक तो रस्ट है, उसके बाद सेकंड है स्मट। रस्ट के लिए हम यूज करते हैं
प्लांटावेक्स जिसका ट्रेड नेम है ऑक्सीकार्बोक्सिल, भाई ये आता है, ठीक है, कौन सा फंगिसाइड है उसका ट्रेड नेम क्या है ये पूछा जाता है। देन सेकंड वन इज स्मट जिसका क्या नाम है विटावेक्स, जिसका ट्रेड नेम है कार्बोक्सिल। और बाकी जो है जनरल मैनेजमेंट, लाइक आपको पता है कि हाँ रेजिस्टेंस सीडलिंग हमको करनी है, हमको फिजिकल लाइक सॉइल सोलराइजेशन करना है, हमको डीप प्लूइंग करनी है, हमको रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करनी है, ठीक है, ये सब ओके। अब देखिए क्या है ड्यूटेरोमाइकोटा, ठीक है। आप बोलेंगे मैम कैरेक्टर्स तो नहीं लिखे हैं, अरे यार क्या ही बताना इसमें, ठीक है, इसमें कुछ बताने लायक तो है नहीं वैसे भी, ओके। लाइक इसका रिप्रोडक्शन जो है किससे होगा, असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ लिखा है नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ड्यूटेरोमाइकोटा को क्या बोलते हैं, फंगा इम्परफेक्ट बोलते हैं, जिसमें हमको क्या नहीं दिखेगा, सेक्सुअल स्पोर हमको नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद रेस्टिंग स्पोर, देखिए कुछ कुछ जब अनफेवरेबल कंडीशंस रहेगी ना तभी वो अपना सेक्सुअल स्पोर बनाएगा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में ही वो अपना सेक्सुअल स्पोर बनेगा, नहीं तो वो सिर्फ असेक्सुअल स्पोर में ही रहना पसंद करता है। क्या बनाएगा वो बनाएगा कोनिडिया विच विल बी एयरबॉर्न। एंड स्पोरेंजिया अगेन क्या है, स्पोरेंजिया स्पोर बॉडी है, स्पोरेंजिया जो है वो स्पोर है, ठीक है। क्या दिखाएगा, पैरासेक्सुअल साइकिल, ठीक है, मतलब क्या होता है जो जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है वो क्या करते हैं, पैरासेक्सुअल, एंड इट इज अ पैरासाइट। पैरासाइट और क्या था, जाइगोमाइकोटा भी पैरासाइट ही था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें जो है टैक्सोनॉमी थोड़ा सा देखते हैं, सब डिवीजन पता है आपको, क्लास क्या है, हाइपोमाइसिटीज, क्या क्लास है, हाइपोमाइसिटीज, ऑर्डर है मोनोलिथ मोनिलिया टेल्स, फैमिली है मोनिलिएट्स, ठीक है। इसमें क्या आएगा, एस्पेरेजिलस आएगा, उसके बाद पेनिसिलियम आएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फंगस भी है आपके, ठीक है। देखिए फैमिली क्या है, डिमिटियासी, क्या है फैमिली, डिमिटियासी, जिसके अंदर क्या आएगा, अल्टरनेरिया आएगा आपका, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी आएगा, विच मीन्स विच इज द ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ठीक है, क्या बोली थी, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ओके। देन आपका सर्कोस्पोरा भी आएगा इसमें, इसके बाद इसमें पारिकिलरिया भी आएगा। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें सेक्सुअल स्पोर नहीं है, ठीक है, इसमें सिर्फ दिखेगा आपको असेक्सुअल स्टेज, ओके। फैमिली क्या है, ट्यूबरक्यूलरिया, जिसमें क्या आएगा, फ्यूजेरियम आएगा, ओके। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम भाई सबको तो रटा होगा, यहाँ क्या देखते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट ऑफ पी, जिसको क्या बोलते हैं, फ्यूजेरियम उडम, ओके। फैमिली क्या है, फैमिली है नेक्टेरियासी, जिसमें क्या है, फ्यूजेरियम सोलानी, दैट इज नोन एज रूट रॉट फंगस बोल सकते हैं या ड्राई रूट रॉट भी हम लोग बोल सकते हैं। इसका जो थोड़ा सा फोटो क्लिक जो है वो मतलब एक प्लांट पैथोलॉजिस्ट है उन्होंने मुझे दिया है, तो मैंने स्लाइड के एंड में वो ऐड किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, हम देखेंगे उसको, ओके। मैनेजमेंट, देखिए फ्यूजेरियम विल्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट करेंगे, लाइक कार्बेंडाजिम है, थायरम है। कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या करेंगे, सॉइल सोलराइजेशन है, ठीक है। बायोलॉजिकल में ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे, हाँ ये आ गए ना अब काम की बात। देखिए हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो है, अब देखिए यह आपका सपोज है राइस क्रॉप है, इसमें हमने क्या किया, आपको तो पता है भाई एनपीके हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं। अब कुछ कुछ देखिए, अब लाइक कोई रिच फार्मर है उसने क्या किया, नाइट्रोजन का कुछ रिकमेंडेड डोज होगा, ठीक है, रिकमेंडेड डोज होगा, उसने क्या किया, रिकमेंडेड डोज से नहीं, लाइक अगर देखिए लाइक अगर कुछ भी है रिकमेंडेड डोज है, उन्होंने क्या किया, रिकमेंडेड डोज से ज्यादा वहां पे नाइट्रोजन डाल दिया है। अब उसमें क्या होगा, ये तो राइस है, क्या बोलेगा, मतलब कि देखिए जब नाइट्रोजन ज्यादा होता है राइस में तब क्या होगा, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है, क्या होगा, ब्राउन ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस होगा, ठीक है, क्यों होगा ये, जस्ट वेट, ठीक है, जहां पे सॉरी देखिए जहां पे नाइट्रोजन ज्यादा हो गया उसका मतलब क्या है, इसमें आएगा हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी, दैट इज ब्राउन स्पॉट आएगा, ठीक है। अब इसको देखिए हमने क्या किया, रिकमेंडेड डोज से ज्यादा नाइट्रोजन दे दिया है, इसका मतलब मेरे पास ज्यादा पैसा है इसलिए तो मैंने ज्यादा नाइट्रोजन दिया है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिच मैन्स डिसीज, जिनके पास पैसा ज्यादा है ना उनके पास ही ये डिसीज आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिच मैन डिसीज, फाइन। उसके बाद लाइक जनरल वाला है, ये सिर्फ ड्यूटेरोमाइकोटा के लिए नहीं, ये सभी इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, लाइक सॉइल सोलराइजेशन है, रिमूवल ऑफ डेब्रिस है, रेजिस्टेंट वैरायटी हम यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडिस है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, ठीक है। उसके बाद सूडोमोनास बैक्टीरिया हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्या है, केमिकल्स, प्रोपिकोनाजोल है, टिबिकोनाजोल है, दैट इज नोवेल इंसेक्टिसाइड्स हम यूज कर सकते हैं।
ओके, देन अब देखिए इसकी समरी हम लोग देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। देखिए ये बार बार लिखने का आपका मेरा मोटो यही है कि आपके दिमाग में ये पूरा छप जाए ताकि आप इसको एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है। ओमाइकोटा है, उसके बाद अस्कोमाइकोटा है, उसके बाद बेसिडियोमाइकोटा है, उसके बाद ड्यूटेरोमाइकोटा है, ठीक है। ओमाइकोटा में क्या क्या आएगा आपका, पिथियम है, लाइक पाइथियम एफेनिडर्मेटम है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस है, पीएच THO आ रहे हैं, ठीक है। देन क्या क्या आएगा इसके अंदर, पाइथियम है, फाइटोफ्थोरा है, उसके बाद क्या है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफरस, ये भी इसके अंदर आएगा, ठीक है। देन अस्कोमाइकोटा, ठीक है। अस्कोमाइकोटा के अंदर क्या आएगा, अब देखिए फाइटोफ्थोरा या पर्नोस्पोरेसी जिसको हम लोग बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू आपका, ठीक है। अब डाउनी मिल्ड्यू अगर ओमाइसिटीज के अंदर आएगा, अस्कोमाइसिटीज के अंदर क्या आएगा, पाउडरी मिल्ड्यू आएगा, ठीक है। अब पूरा आपने लाइक पर्नोस्पोरा, स्क्लेरोस्पोरा, प्लाज्मापोरा, सारे डाउनी मिल्ड्यू जो सॉरी आई एम सो सॉरी ये डाउनी मिल्ड्यू है, ठीक है। उसके बाद पाउडरी मिल्ड्यू, जो जितने भी पाउडरी मिल्ड्यू है वो सारे अस्कोमाइकोटा के अंदर आएंगे। लाइक क्या बोले थे हम लोग, इरिसिफी पॉलीगोनी जिसको क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी, ठीक है। उसके बाद बेसिडियोमाइकोटा, इसमें दो क्या आएगा, यूरिडिनेल्स है, उसके बाद यूस्टिलेजिनेल्स है, ठीक है। यूरिडिनेल्स के अंदर क्या क्या आएगा, आपके सारे जो रेस्ट है वो यूरिडिनेल्स के अंदर आएंगे, और यूस्टिजिनेल्स के अंदर क्या आएंगे, आपके सारे जो स्मट है वो इसके अंदर आएंगे। रेस्ट के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, प्लांटावैक्स, स्मट के लिए क्या यूज करते हैं, विटावैक्स, ठीक है। उसके बाद ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा में क्या क्या आएगा, आपका अल्टरनेरिया आ जाएगा, ठीक है, आपका फ्यूजेरियम आ जाएगा, उसके बाद आई थिंक पायरिकुलरिया आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर आते हैं, ओके। एंड देन इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओमाइसिटीज के लिए रेडोनिल, रेडोनिल एमजेड हमने यूज किया था, मेटालैक्सिल हमने यूज किया था। पाउडरी मिल्ड्यू का मैंने क्या बोला था, वेटेबल सल्फर, क्या क्या है, कैरेथेन है, वेटेबल सल्फर है, टेबिक्विनाजोल है। उसके बाद बेसिडियोमाइकोटा, प्लांटावैक्स, विटावैक्स ये तो हो गया है। ड्यूटेरोमाइकोटा के अंदर हमने जो पढ़े थे, एक सॉइल सोलराइजेशन है, हम बायो कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ट्राइकोडर्मा हम लोग यूज कर सकते हैं, केमिकल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, वो सारे, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको बोला था लाइक कि फ्यूजेरियम जो है ये क्या है, ये पूरा है ड्राई रॉट, ड्राई रूट रॉट है, ठीक है। अब देखिए ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या किया, जो फ्यूजेरियम है मतलब कि कोई एक इन्फेक्टेड सीडलिंग्स थी, उससे उन्होंने फ्यूजेरियम को आइसोलेट किया है, उसके बाद उसको ना माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है, कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये पूरा जो है ये सारा जो है ये आपको दिखेगा, ये सारा जो है ये पूरा फ्यूजेरियम है, ठीक है। अब मैं आपको और एक चीज बता दूं, फ्यूजेरियम जो है उसमें क्या आता है, मैक्रोकोनिडिया, उसके बाद क्या आता है भाई, माइक्रोकोनिडिया, उसके बाद आता है क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर को मैंने क्या बोला था, रेस्टिंग स्पोर बोला था, ठीक है। अब देखिए माइक्रोकोनिडिया, वेट 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 ओके, माइक्रोकोनिडिया आपका कैसे दिखेगा, ये आपका ऐसा दिखेगा, ठीक है। क्या है ये फ्यूजेरियम है, ठीक है। फ्यूजेरियम के अंडर हम लोग पूरा देख रहे हैं, ओके, फ्यूजेरियम के अंडर देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, इसमें सेप्टेशंस है। माइक्रोकोनिडिया कैसे रहेगा, छोटा सा रहेगा भाई, ना इसमें सेप्टेशंस रहेगा ना कुछ रहेगा। उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर्स कैसे रहेगा, क्लेमाइडोस्पोर्स जस्ट वेट 1 2 3 4 1 2 3 1 3 4, ठीक है। अब ये जो है इसको हम लोग रेस्टिंग स्पोर बोलेंगे, ये थोड़ा सा ना मोटा होता है, लाइक इसको रेस्ट करने के लिए, मतलब रेस्ट तो करेगा, उसके लिए उसको खाना चाहिए ना, तो खाना ये बहुत ऐसा स्टोर करके रखता है, इसलिए ये थोड़ा सा मोटा होता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये क्या दिख रहा है, ये यहाँ पे है माइक्रोकोनिडिया ऑफ फ्यूजेरियम सोलानी, ठीक है। ये माइक्रोकोनिडिया आपको दिख रहा है, ये आइसोलेटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड सीडलिंग्स ये उन्होंने ग्रो किया है, ठीक है। उसके बाद ये उनका रिसर्च वर्क है, लाइक वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं सिट्रस रूट स्टॉक पे, ठीक है। अब ये देखिए ये उनका रिसर्च वर्क है, ये प्लांट पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है। जिनको प्लांट पैथोलॉजी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है ना, मैं मतलब सजेस्ट करूंगी कि हाँ आप इसको थोड़ा सा देखिए, लाइक ये कहाँ काम कर रहे हैं, ये लैमिनर एयर फ्लो में काम कर रहे हैं, ठीक है। लैमिनर एयर फ्लो हम क्यों यूज करते हैं, हमको चाहिए असेप्टिक कंडीशन,
ठीक है, आइसोलेशन के लिए, उसके लिए हम लोग वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पीडीए बना के उसके बाद उसको पेट्री डिश में डाल के उसके बाद जो इन्फेक्टेड लीव्स है ना उसको निकाल, उसको हम लोग थोड़ा सा आइसोलेट करके ना पीडीए में डाल देते हैं, फाइन। उसके बाद 4 to 7 डेज में उसकी ग्रोथ दिखती है, जो कैसे दिखेगी, जो ऐसे दिखेगी, ठीक है। उसके बाद हाँ देखिए ये उन्हीं से लिए गए फोटोग्राफ्स है जो कि है डॉक्टर पीडीकेवी अकोला में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, ये तो हो गया भाई। उसके बाद अब देखिए इतना तो मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, अब आपका क्या काम है, लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद एक बार देखना, एक बार तो आपने देख लिया, इसके बाद और एक बार आपको यही सेम लेक्चर देखना है, क्यों, क्योंकि पैथोलॉजी को थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज इसको आप लोग ना बुक से रीड करिए, ठीक है। उसके बाद क्या है पीपीटी, अब देखिए हम ना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग जो सारे पीपीटीज हैं वो मैं या फिर सर जो है वो सारे अपलोड कर देंगे, जिससे आपको मतलब कि आप देख सकते हैं इसको फिर से। उसके बाद देन जब आपने ये सब कर लिया उसके बाद क्या है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जितना आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरे भाई आप रेस से थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, ठीक है। देखिए ये मैंने लिखा है कि 99% लोग जो है वो नहीं करेंगे, ये वीडियो को देख के वो लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर आपको 2% में आना है तो भाई आपको करना पड़ेगा, पैथोलॉजी को आपको रटना पड़ेगा, पैथोलॉजी को आपको स्टडी करना पड़ेगा। भाई फंगस की भी बहुत अच्छी दुनिया है, आप बस एक बार रीड करके तो देखिए। नेक्स्ट इज भाई 2 ऑप्शन है, या तो बाद में रिग्रेट करो यार थोड़ा सा पैथोलॉजी पढ़ लिया तो थोड़े ज्यादा मार्क्स होते तो कितना अच्छा होता, ठीक है। लाइक जब आपका ना 2-3 मार्क्स से, अगर आपको कितना मार्क्स है, आपको मान लीजिए 199 मार्क्स है, ठीक है, और कट ऑफ जो है वो 200 अगर 1 है ना, 2 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो प्लीज पढ़ लीजिए। सेकेंड वन इज देखिए ये थोड़ा सा मैंने लगाया है, ये IRI का सिंबल है, ठीक है, ओके। किसी का ड्रीम होगा IRI में जाने के लिए, किसी का ड्रीम होगा PHU में जाने के लिए, किसी का ड्रीम होगा PAU के लिए, भाई पढ़ लीजिए, ठीक है। रीड रिवाइज रिपीट, बस यही आपको करना है, और कुछ तो नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। देखिए हम लोगों ने तो कर लिया है, ठीक है, तो आपकी बारी है अब। एंड देन लास्ट थिंग इज देखो द हिस्टोरी का चैनल जो है उन्होंने टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च की है एग्रीकल्चर के लिए, तो अगर आप चाहे तो आप इसको परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे, 20 फुल लेंथ टेस्ट है, उसके बाद 30+ जो है चैप्टर वाइज टेस्ट है जो मैं खुद बना रही हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद उसमें आपको सोल्यूशंस भी मिलेंगे, वो भी अच्छे क्वालिटी के। उसके बाद हाँ देखिए इसकी प्राइस कितनी है, देखिए वैसे तो 1999 का है, बट आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको जो है 499 में हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द डे, थैंक यू। हाँ एक क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है एंड क्यों होता है, विथ रीजन। आप ये दोनों भी कब होते हैं क्यों होते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आई होप आपको पैथोलॉजी का लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको कभी भी कुछ भी डाउट हो बस कमेंट कर दीजिए कि मैम ये कैसे होता है, मैम लाइक कुछ भी है आपको तो आप प्लीज बता दीजिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एंड देन या दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।